मुखिया समेत जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत समिति हो, वार्ड सदस्य हो, या यहाँ जो लोग ग्राम पंचायत के सम्मानित आम लोग हैं, क्योंकि आम सभा है, ये खास सभा नहीं है, तो आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रिपोर्ट कराया था कि मनरेगा से संबंधित कुछ नई बातें बताऊंगा, लेकिन जिस तरह से योजनाएं पढ़ी गई, मुझे ऐसा लगता है कि नई बातें लोग जान गए हैं पहले ही। दूसरी बात, क्योंकि मैं पहले छोटी छोटी बात कर रहा हूं, फिर बड़ी बातों पर आऊंगा। अभी मैं मुखिया जी ने कहा कि विगत वर्ष में सबसे पहले यहां आया था, लेकिन मुखिया जी जानते हैं कि मैं 7 पंचायतों का प्रतिनिधि हूं, हर बार यही आऊंगा तो लोग यही कहेंगे, लगता है नरेगा में कुछ कमीशन पार्षद जी को मिलता है मूसापुर से। तो इस भ्रांति को नहीं फैलने देने के उद्देश्य से हमने इस बार उल्टे तरह से शुरू किया। हमारी शुरुआत किशनपुर से हुई, रायपुर गए, गंसारा गए, धर्मपुर गए, लेकिन एक बात के लिए मुझे लगता है आपके मुखिया जी और आपके पंचायत प्रतिनिधि को मैं बधाई देना चाहूंगा कि इतने व्यवस्थित तरीके से आम सभा किसी पंचायत में नहीं हो रही है, इसलिए आप इनके लिए बहुत जोरदार ताली बजाएं। थोड़ा सा गंसारा में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वहां की ध्वनि विस्तारक केंद्र नहीं था, तो बोलते बोलते मेरा छाती हाँफ गया, तो मैं कैसे उसको अच्छा कर दूंगा। तो जैसा कि साथियों आप सब जानते हैं कि इस बार एक दो नई बातें हुई हैं मनरेगा में। एक सबसे बड़ी प्रगति मनरेगा में ये हुई कि पहले सरकार योजनाओं के लिए 9 श्रेणी बना दिया करता था कि आपको इसी क्रम में योजनाओं को लिखना है। ये योजना खुलेगा, फिर ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा। किंतु इस बार तो सबसे नवीन बात हुई कि सरकार ने ये कहा कि कौन योजना कब खुलेगा, इसको सरकार नहीं, सही सरकार तय करेगी, यानी कि जनता तय करेगी। उसने कहा कि कार्यक्रम की, योजनाओं की प्राथमिकता गांव के मांग के अनुकूल होना चाहिए। मुझे उम्मीद है, फिर भी मैं अपनी जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाते हुए, हालांकि मुझे लगा है कि पूरी प्रक्रिया को हमारे माननीय मुखिया ने आपके समक्ष पढ़कर सुनाया है, उसी विधि से सब कुछ हुआ है, किंतु एक इन्हीं की सहमति के लिए मैं चाहूंगा, क्या हर वार्ड के योजनाओं को पढ़कर सुनाया गया जी? उस पर सहमति ली गई जी? तो एक बार फिर ताली बजा दीजिए। क्योंकि देखिए, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं छोटी बातें करता हूं, जिनके नाम पर ये महात्मा गांधी का जन्म दिवस है आज, उनकी ये बहुत बड़ी कल्पना थी, ग्राम स्वराज, स्वराज, मेरा राज, अपना राज, हम सबका राज। लेकिन अभी तक भी हमें से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम जो चाहते हैं, हम जो कहते हैं, सरकार कई बार आती है, जाती है, हमारी बातें कहां नियम का रूप ले पाती है? नहीं, हर बार सरकार वादे कर रही है, वो सरकार जा रही है, ये सरकार आ रही है, लेकिन बात वही की वही रह गई। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा आशावादी होकर सोचिए, जब तक हमारी आपकी बात ऊपर तक पहुंची नहीं, तब तक मनरेगा के पूरे योजना के निर्धारण में परिवर्तन कैसे आए? पहले सड़क और तालाब की बात हुआ करती थी, इस बार फलाने सहनी के घर पर मुर्गी पालन का ढांचा, बकरी पालन के लिए किसी का निजी शौचालय, तो ये योजना मुझे लगता है यदि इसी गति चलती रही तो जनता के बहुत करीब पहुंच जाएगी। तो लेकिन नरेगा योजना ही पंचायती राज में सब कुछ नहीं है। मैं पूरे पंचायती राज की चर्चा को नरेगा से ऊपर भी ले जाना चाहता हूं, लेकिन चूंकि नरेगा की सभा है, इसलिए 2 नरेगा के बारे में बोल रहा हूं। तो मूल कारण ठीक है, अन्य पंचायतों से यहां उपस्थिति ज्यादा है, खेती-बाड़ी का समय मैं समझता हूं, किंतु आज यदि दिवाली होती, आज यदि छठ होता, तो घाट पर सभी लोग होते खेती-बाड़ी छोड़कर। मैं इशारा करना चाहता हूं कि ये भी एक महापर्व है, इसकी महत्व को समझना पड़ेगा।
क्योंकि आज यदि अपनी बात आपने नहीं रखी तो शायद फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा अपनी बात को रखने के लिए। इसको दूसरे तरीके से मैं कहता हूं, अन्य जो पर्व हम मनाते हैं, दिवाली हो, होली हो, छठ हो, चौथी चंद्रमा अभी गया है, तीज हो, उसमें हम ईश्वर से पूजा करते हैं, कुछ बोलते हैं प्रभु ये देना। ये एक पहला ऐसा पर्व आता है हमारे जनमानस के बीच जिसमें आप स्वयं ईश्वर बन सकते हैं, आप स्वयं आदेश दे सकते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये अवसर भारतीय पर्व आपको नहीं देता है। जो हमारे पारंपरिक पर्व त्योहार हैं उसमें ऐसे अवसर नहीं मिलते हैं। आप प्रार्थना कर दीजिए, वो होगा कि नहीं होगा वो आपके वश में नहीं, लेकिन इस पर्व का प्रसाद आपके वश में है यदि आप उसको ढंग से समझकर मनाएं। अब मैं इस चर्चा को आगे ले चल रहा। कोई भी गांव, कोई भी पंचायत कितना सुंदर है, कितना खराब है, ये निर्भर करता है कि वहां के लोग कितने सुंदर हैं, कितने खराब हैं। मैं कई लोगों के मुख से सुनता हूं, मुखिया हमारा नहीं सुनता है। कई लोग कहते हैं हमारे गांव में कुछ नहीं होता है, उनको लगता है कि बहुत बड़ी बात कह गए, क्योंकि सच्चाई ऐसा नहीं है। यदि गांव